मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला चिकित्सालय में एक युवक को घायल अवस्था में उपचाराधीन अवस्था में छोड़ अस्पताल पहुंचाने वाले युवक 9-2-11 हो गए। जानकारी के अनुसार घायल को लेकर 2-3 युवक जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में घायल को छोड़ वहां से रफू चक्कर हो गए। ऐसे में जब बेहोशी की अवस्था में घायल युवक से बात की गई तो उसने अपना नाम मोहन सिंह पुत्र प्रताप निवासी गांव अड़ो की बताया, लेकिन युवक अभी बेहोशी की हालत में है। वह कभी कुछ बताता है तो कभी कुछ। ऐसे में उसकी बातों पर विश्वास किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि वह अपने साथ हुई वारदात को भी ठीक से नहीं बता पा रहा है। जब इस बारे में उसका इलाज कर रहे चिकित्सक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग इस घायल युवक को यहाँ लाए थे। वह अपने आप को इसका पड़ोसी बता रहे थे और उन्होंने अपना गांव अड़ू की बताया था, लेकिन मौका पाकर वो लोग यहाँ से रफू चक्कर हो गए। कुछ लोग लाए थे, बता रहे कि अड़ूगी का रहने वाला है और हम इसके अड़ोसी पड़ोसी हैं, और यहाँ छोड़ के सब 9-2-11 हो गए, भाग गए। अभी लावारिस अवस्था में छोड़ गए। स्थिति कैसी है इसकी? स्थिति गंभीर है। अगर बेहतर उपचार नहीं मिला तो इसे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति की वरिष्ठ प्रदेश व वार्ड नंबर 66 की पार्षद श्रीमती श्वेता शर्मा के नेतृत्व में नन्हे मुन्ने स्कूल के बच्चों के साथ महौली रोड बजरंग चौराहे से स्वच्छता के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति प्रदेश की वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्थानीय पार्षद वार्ड नंबर 66 की श्रीमती श्वेता शर्मा ने सभी लोगों से रैली में कहा कि आज हम सब इस रैली में भाग लेकर अपने वार्ड और शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए संकल्प ले रहे हैं, ताकि हमारा वातावरण स्वच्छ रहे और हमारा जीवन बेहतर बने। इसमें हमारे साथ में आज काफी सारे हमारे वार्ड के स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं जो प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ में कुछ सामाजिक संस्थाएं भी हमारे साथ में आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा जन आंदोलन है सफाई के लिए, और स्वच्छता जब तक नहीं होगी तब तक स्वास्थ्य और समृद्धि नहीं आ सकती। आपके द्वारा जो है उस वार्ड को जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, सबसे ऊपर गया है स्वच्छता के बारे में क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सब किसी एक का काम तो है नहीं, ये पूरा टीम वर्क है। हमारे वार्ड के जो जागरूक लोग हैं उन सब की मेहनत और उनकी जागरूकता का ही परिणाम है कि हम आज इस प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। देखिए, स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में चल रही है, जिसमें ऐसे वार्डों को जनपद स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर चयनित किया जाना है और उन्हें पुरस्कृत किया जाना है जिन्होंने अपने यहाँ स्वच्छता को लेकर के अभिनव प्रयास किए हैं और जनता को जागरूक किया है। हमारे सभी नगर निगम के जितने भी वार्ड हैं उनके जो माननीय पार्षदगण हैं अपने अपने क्षेत्र में इन कार्यों को लेकर के बहुत जागरूक हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ वार्ड ऐसे हैं जिन्होंने अनुकरणीय काम किया है, जिसमें वार्ड नंबर 66 भी है, जिसकी पार्षद श्रीमती श्वेता शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है। और इनके वार्ड में इनके प्रयासों से जो कार्य हो रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा है, बाकी पार्षदों से और बाकी वार्डों की जनता से भी हमें ये उम्मीद है कि उनके यहाँ भी इस तरह की चीज़ें आएंगी, जन जागरूकता होगी और मिल करके हम लोग मथुरा वृंदावन नगर निगम को एक अच्छे नगर निगम की श्रेणी में ला पाएंगे। राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जब सबके सामने आ रहे थे तो मध्य प्रदेश में लोग सांस रोककर बैठे हुए थे। शायद ऐसा पहली बार ही हुआ होगा जब देर रात होने के बावजूद ये तय नहीं हो पा रहा था कि राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है।
बीजेपी के शिवराज चौथी बार सीएम बनेंगे या फिर कांग्रेस 15 साल पुराना वनवास खत्म करेगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कभी बीजेपी आगे निकल जाती तो कभी कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आते दिखाई दे रहे थे। और इस नेक टू नेक टक्कर में बीजेपी कांग्रेस से 7 सीटों पर पिछड़ गई और 109 सीट लाकर भी सत्ता से दूर हो गई। लेकिन फिर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये टक्कर कितनी कांटे की रही होगी, इसका अंदाजा चुनाव आयोग के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। कहते हैं कि लोकतंत्र में एक एक वोट बेहद कीमती होता है। मध्य प्रदेश में इसकी वानगी देखने को भी मिली। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बीजेपी को अगर सिर्फ 4,337 वोट और मिल जाते तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती। बीजेपी को जिन 7 सीटों पर नुकसान हुआ वहां हार का अंतर 1000 वोटों से भी कम है। ग्वालियर साउथ की सीट पर तो कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवीण पाठक ने बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा को सिर्फ 121 वोटों से हराया, तो वहीं मंदसौर की सुवासरा सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से सिर्फ 350 वोट ही ज्यादा मिले। ऐसा ही हाल ब्यावरा, दामोह, जबलपुर उत्तर, राजनगर और राजपुर में देखने को मिला, जहां बीजेपी 1000 से भी कम वोटों के अंतर से हार गई, जबकि वोट शेयर के मामले में भी बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस के पक्ष में जहां 41% वोट पड़े तो वहीं बीजेपी को उससे ज्यादा 40.9% वोट मिले। इस तरह ज्यादा वोट मिलने के बाद भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई और 4,337 वोटों ने बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अब पति पत्नी हो चुके हैं। दोनों ने पहले क्रिश्चियन रीति रिवाज और बाद में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी की। वहीं शादी से पहले प्रियंका चोपड़ा अपनी मेहंदी सेरेमनी में एकदम ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। प्रियंका राजस्थानी अंदाज का मल्टी कलर लहंगा पहने हुए थी। इसके साथ ज्वेलरी और गजरा मैच किया गया था। वहीं निक जोनस के आउटफिट की बात करें तो वह इंडियन आउटफिट में नजर आए। निक ने लाइट कलर का कुर्ता और चूड़ीदार पहना था। निक और प्रियंका के आउटफिट्स डिजाइनर जोड़ी अबू जानी और संदीप खोसला ने तैयार किए हैं। हालांकि जोड़ी की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर है। प्रियंका जहां 36 साल के हैं तो वहीं निक प्रियंका से 10 साल छोटे यानी 26 साल के हैं। लेकिन दोनों ही करीब 3 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में दोनों ने एक मैगजीन को अपना इंटरव्यू दिया, जहां प्रियंका और निक ने अपनी पहली किस से लेकर कई बड़े खुलासे किए। मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रियंका और निक से पूछा गया कि दोनों की पहली किस कहां पर हुई, तो इसके जवाब में दोनों ने बताया कि पहली किस प्रियंका के पेनिनसुला बेवर्ली हिल्स में प्रियंका के घर की बालकनी में हुई थी। इस इंटरव्यू में जब निक से पूछा गया कि उन्होंने पहले डेट पर क्या पहना था, तो इस पर निक ने जवाब दिया कि वह ब्लू जींस, व्हाइट टैंक टॉप और ब्लैक लेदर जैकेट पहने हुए थे। वहीं निक बताते हैं कि इस डेट में प्रियंका ने बाल खुले रखे थे और बीच का पार्टीशन किया था और रेड लिपस्टिक लगाई थी। वहीं दोनों की मुलाकात कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी भी काफी मजेदार है। मैगजीन के मुताबिक निक जोनस ने सबसे पहले क्वांटिको में प्रियंका की कोई एक्टर ग्राहम रोजर्स को मैसेज भेजा। निक ने लिखा था कि प्रियंका बहुत खूबसूरत हैं। वहीं सितंबर 2016 में पहली बार निक जोनस ने ट्विटर पर प्रियंका चोपड़ा को मैसेज भेजा था। इस मैसेज में निक ने लिखा था कि हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। इसके जवाब में प्रियंका ने लिखा कि ये मैसेज उनकी टीम पढ़ सकती है, ऐसे में वह उनके फोन पर संपर्क करें। मैगजीन के मुताबिक 2017 में प्रियंका चोपड़ा और निक को डिजाइनर राल्फ लॉरेन ने मेट गाला में इनवाइट किया था। इससे पहले ये दोनों एक ड्रिंक पार्टी में न्यूयॉर्क में मिले थे। इस मुलाकात के बाद प्रियंका चोपड़ा ने निक को अपने घर बुलाया। घर पर प्रियंका की मां मधु चोपड़ा टीवी सीरियल लॉ एंड ऑर्डर देख रही थी। प्रियंका के मुताबिक उस वक्त हमने कुछ घंटे बातें की। प्रियंका ने कहा कि इस मुलाकात में कोई किस नहीं हुई, जिसका उन्हें आज तक अफसोस है। मैगजीन के मुताबिक तीसरी डेट में निक समझ गए कि प्रियंका ही वह लड़की है जिससे वह शादी करना चाहते थे। निक जोनस के मुताबिक उन्होंने प्रियंका को उनके बर्थडे पर प्रपोज नहीं किया। निक कहते हैं कि उन्होंने बर्थडे खत्म होने के बाद प्रियंका को ग्रीस में प्रपोज किया था। निक ने 1 हफ्ते पहले ही प्रियंका के लिए रिंग खरीदी थी। निक ने घुटने के बल पर बैठकर प्रियंका से कहा, क्या मैं ये रिंग तुम्हारे हाथों में डाल सकता हूँ? क्या तुमसे शादी कर मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन सकता हूँ? करीब 45 सेकंड की खामोशी के बाद प्रियंका ने हाँ कह दिया। वहीं शादी के बाद प्रियंका का कहना है कि उनकी शादी वाली रात वो काफी खुश थीं
और उनकी पूरी रात काफी खुशी भरे माहौल में कटी। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आपको प्रियंका चोपड़ा की कौन सी फिल्म पसंद है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा एवं जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट मथुरा के संयुक्त तत्वावधान में जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग मेले का परंपरागत आयोजन 17वां वार्षिक भंडारा महापर्व दिनांक 15 से 19 दिसंबर 2018 तक जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर पर आयोजित हो रहा है। यह भंडारा महापर्व विख्यात संत बाबा जय गुरुदेव महाराज के गुरु पूज्यपाद स्वामी घूरेलाल जी महाराज, जिन्हें सत्संग के लोग दादा गुरुजी के नाम से पुकारते हैं, धरती पर अवतरण एवं उनके निज धाम गमन की दुर्लभ स्थिति मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी के अवसर पर मनाया जाता है। भंडारे का मुख्य पूजन कार्यक्रम 16-17 दिसंबर की मध्य रात्रि से शुरू होकर 19 दिसंबर प्रातः 8 बजे तक होगा। शेष दिनों में उपदेशों के सत्संग प्रवचन प्रातः 7:30 बजे एवं शाम 3:30 बजे से होंगे। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु पूज्यपाद घूरेलाल जी महाराज की पावन स्मृति में आयोजित होने वाले वार्षिक भंडारा महापर्व का यह वार्षिक भंडारा महापर्व जो ब्रज क्षेत्र में लक्खी मेले के रूप में मशहूर है, जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग मेले के रूप में हर वर्ष पारंपरिक रूप से आयोजित होता है। अब की बार यह 5 दिवसीय आयोजन मार्गशीर्ष यानी अगहन शुक्ल दशमी के उपलक्ष्य में 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर प्रार्थना, सामूहिक साधना, पूजन, दर्शन, सत्संग गोष्ठियां एवं दहेज रहित विवाह के आयोजन आदि विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी देते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के महामंत्री, राष्ट्रीय उपदेशक एवं प्रवक्ता राम बाबू जी ने बताया। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के मुख्यालय जय गुरुदेव योगस्थली आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा में, जहां जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर बना हुआ है, उसके परिसर में आगामी 15 से 19 दिसंबर तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु पूज्यपाद घूरेलाल जी महाराज की पुण्य स्मृति में 70वां पावन वार्षिक भंडारा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्य पूजन का कार्यक्रम 16 और 17 दिसंबर की मध्य रात्रि से शुरू होगा। संस्था अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज का सत्संग 17 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से होगा। शेष दिनों में उपदेशकों के प्रवचन सवेरे 7:30 बजे, सायंकाल 3:30 बजे से होंगे। पूजन 17 दिसंबर से शुरू होकर के अनवरत 19 दिसंबर तक चलेगा। इस अवसर पर हम सभी देशवासियों से, ब्रजवासियों से, आम जनता के लोगों से संस्था की ओर से सादर निमंत्रण देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जनहितों का संदेश, मानवता और इंसानियत का संदेश, शाकाहार सदाचार का संदेश, चरित्र उत्थान, अच्छे समाज के निर्माण का संदेश आ करके अपने कानों से सुने और लाभ उठावें। कितने अनुयायी भाग लेने की संभावना है? इसमें लाखों लाख अनुयायी आ रहे हैं।
थाना छाता कोतवाली में आज एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें गौवंशों को बचाने के नाम पर एक गौशाला बनाने की चर्चा की गई, जहां पर एसडीएम वरुण कुमार पांडे और सीओ छाता के इस मुहिम के लिए सभी ने सराहना की। छाता कोतवाली के अंतर्गत एसडीएम वरुण कुमार पांडे और सीओ काली रमन की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में गौवंश पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चर्चा की गई और उन्होंने कान्हा पशु आश्रय गौशाला के नाम से छाता नगर पंचायत की ही जमीन पर गौशाला बनाने की बात कही। इस दौरान उप जिलाधिकारी वरुण कुमार पांडे ने कहा कि नगर पंचायत छाता में गौवंश के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। अक्सर छोटे गौवंश फसलों का नुकसान करते हैं और सामने NH2 हाईवे होने की वजह से इनका वाहनों से एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन्हीं को सुरक्षित रखने के लिए नगर पंचायत छाता में जमीन आरक्षित की गई है। यहां पर जन सहयोग से गौशाला का शुभारंभ किया जाएगा और जल्द ही उसको शुरू किया जाएगा, जिसमें सीओ, एसडीएम छाता और नगर पंचायत चेयरमैन द्वारा व ग्राम प्रधान द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग किया गया है और जल्द ही इसकी एक कमेटी बनाकर काम शुरू किया जाएगा। बैठक में गौरक्षक दल एवं आसपास के ग्रामों के प्रधान प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। सीओ छाता काली रमन और एसडीएम वरुण कुमार पांडे ने सभी से गौशाला के विषय पर चर्चा की और उनके सुझाव भी लिए। छाता नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने बताया कि यह गौशाला 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हो जाएगी। ये आज जो मीटिंग रखी गई थी उसका मेन मकसद ये था कि जो यहाँ छाता सर्किल के अंदर गाँव में और शहरों में जो गायें बदहाल व्यवस्था में रोडों पे घूम रही हैं, उससे दुर्घटनाएं होती हैं, फसल खराब होती हैं, तो उनके लिए एक यहाँ नगर पंचायत की जगह है छाता थाने के पीछे, और वहाँ पे गौशाला शुरू करने की शुरुआत की जा रही है। और उसमें एसडीएम साहब और यहाँ जो छाता क्षेत्र के लोग हैं और जितने ग्राम प्रधान हैं, सब लोगों के सहयोग से ये चालू हो जाए, जिससे कि जो गायें घूम रही हैं रोड पे, जो जिनकी हालत ठीक नहीं है, चारा उनको समय से नहीं मिलता है, तो एक छत के नीचे उनको ये सब सुविधाएं मिलें और वो दुर्घटनाएं ना हो रोडों के ऊपर, फसल खराब ना हो, तो ये सब समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा हमारा प्रयास है और आज ग्राम प्रधानों से बात हुई है, सबने सहयोग करने की उसमें हमें आशा जताई है और संभवतः जो है आने वाले समय में जल्दी ये गौशाला शुरू हो जाएगी। तो ये जो जितनी भी गायें आसपास क्षेत्रों में गाँव में घूम रही हैं, उनको फिर धीरे धीरे से समय से लाकर या गौशाला में रखा जाएगा, उनको समय से चारा मिल जाए, समय से दवाई मिल जाए। तो एक शुरुआत करने की कोशिश है कि इसमें गऊ की सेवा भी हो रही है और जो दुर्घटनाएं होती हैं, पशु जब रोड के ऊपर रहते हैं तो दुर्घटनाएं काफ़ी होती हैं और उसके अलावा फसल खराब होती हैं, ये सब चीज़ें ना हो। नगर पंचायत छाता में पशुओं के लिए, बेसिकली गोवंश के लिए यह बैठक का आयोजन किया गया था। प्रायः ये देखने में आता है कि छोटे गोवंश फसलों का नुकसान करते हैं और सामने ही NH एक्सप्रेसवे होने की वजह से इनका वाहनों से अक्सर टक्कर होती है, जिससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो इन्हीं को सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए नगर पंचायत क्षेत्र में ज़मीन आरक्षित की गई है, जहाँ पे जन सहयोग से एक गौशाला का शुभारंभ किया जाएगा। जल्द ही उसको मूर्त स्वरूप दिया जाएगा। इसमें सभी लोगों ने सहयोग किया है, सीओ साहब द्वारा भी सहयोग किया गया है, कोतवाल द्वारा भी, नगर पंचायत के जो हमारे चेयरमैन हैं इन्होंने भी कुछ आर्थिक सहयोग किया है और आसपास के जो प्रधान हैं उन लोगों से भी सहयोग मिल रहा है। तो जल्द ही एक कमेटी बना के इसका क्रियान्वयन हम शुरू करेंगे। कितने एकड़ में बन गई अभी इसका एरिया कितना है? 40 बाई 80 एरिया में बनाई गई है। 40 बाई 80 में है ये। तो सर अभी छाता में ही बनेगी या आगे भी कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ शुरू किया जा रहा है और यदि इसका सफल शुरुआत होता है तो पूरे तहसील परिक्षेत्र में इसको बढ़ाया जाएगा।
शुक्रवार को श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य कारण उन्होंने बताया कि हम अपनी प्राचीनतम भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके दुष्परिणाम भी अप्रत्यक्ष दिखाई देने लगे हैं। आश्चर्य तो तब अधिक होता है जब पाश्चात्य संस्कृति के जन्मदाता देश भारतीय संस्कृति की ओर निरंतर आकर्षित होते हुए आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये विचार सरस्वती शिक्षा परिषद के मंत्री ओम प्रकाश बंसल ने प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप न होकर मात्र एक व्यवसाय बन चुके हैं, जिसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। इसी श्रृंखला में एक पुष्प के रूप में विगत 32 वर्षों से बालकों को शिक्षा प्रदान करने वाले श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में 4 वर्ष पूर्व बालिकाओं की शिक्षा हेतु बालिका विभाग प्रारंभ किया गया था, जिसमें अध्ययनरत बालिकाएं निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इस विषय में स्कूल के प्रधानाध्यापक ने जानकारी देते हुए बताया, हमारे स्कूल की जो बालिका है उनके द्वारा आयोजित किया गया है। इसके पीछे का पूरा श्रेय भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि ये उनके मन की पिछले साल उन्हीं की इच्छा थी कि हम एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें हम अपनी माताओं को बुलाएं और उनको स्पेशल फील कराएं, क्योंकि उनके लिए कोई एक दिन नहीं है, उनके लिए सारी की सारी चीज़ें हैं। और जब हम भी क्लासेस में देखते हैं तो हमने देखा कि जब बच्चों से पूछा जाता है कि आपकी फैमिली के बारे में, तो बच्चियाँ अपने पापा के बारे में तो बहुत कुछ बताती हैं और अपनी मदर के बारे में सिर्फ एक लाइन कहकर छोड़ देती हैं कि वो हाउसवाइफ है या वो क्या करती हैं, इससे नहीं। तो जो उनका सारा इनैकुलेशन है वो उनकी मदर्स के ही थ्रू है, और बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझे कि जो भी वो अपने जीवन में जो भी करने वाली हैं उनकी पहली पाठशाला उनकी मदर ही है, और शी शुड फील वेरी स्पेशल एंड वेरी ग्रेट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डॉटर। तो इसी संदर्भ को लेते हुए इस साल हमने ये सोचा कि जब हमारी बच्चियां इस बात को समझती हैं तो दूसरे विद्यालय की जो बच्चियां हैं वो भी इस बात को समझे। इस तरीके से हमने 1100 बच्चियों को उनकी माताओं के सहित इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। विद्या भारती के अंतर्गत CBSE बोर्ड से संचालित जो भारतीय शिक्षा समिति है उसका क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। यह हमारे श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर के बालिका विभाग द्वारा आयोजित मातृ वंदन और अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीमती कल्पना शुक्ला जो बड़ी प्रसिद्ध कवयित्री हैं, जिन्होंने माता और पुत्री इनके परस्पर संबंधों को लेकर अनेक प्रभावशाली कविताओं की रचना की है। ऐसी प्रसिद्ध अभिनेत्री को उनको अभिनंदन करने के लिए और उनके द्वारा कविताओं का वाचन कराया जाएगा, जो माताओं को और पुत्रियों को परस्पर कैसे उनके संबंध और प्रगाढ़ हो सकते हैं, माताएं अपनी पुत्रियों को और समय कैसे दें। आइए, सोशल मीडिया के युग में न तो माँ को पुत्री से बात करने का समय है और पुत्री को माँ से बात करने का समय नहीं है, और जब तक एक दूसरे में संवाद और नज़दीकी स्थापित नहीं होगी, आज समाज में जो व्याप्त अनैतिकता का जो वातावरण है, बेटियों का गलत दिशा में जाने का जो भय बना रहता है, वह भी तभी दूर हो सकता है। बेटियों का जो योग्य रीति से विकास होना चाहिए, आज बेटियां दशों दिशाओं में जा सकती हैं। आज हमारे यहाँ की बेटी कल्पना चावला यदि स्पेस में जाकर के अपने कर्तव्य दिखा सकती है, हमारे भारत की बेटी सुनीता विलियम स्पेस में जाकर समोसे खा सकती हैं। ऐसी अनेक हमारी ये जो पहले से ही यदि हम पौराणिक काल की बात करें तो अनेक नाम ऐसे आते हैं। आधुनिक युग की बात करें तो इन सारी हम बालिकाओं का, बेटियों का नाम ले सकते हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्रों में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। महिलाओं ने आज बराबर की भागीदारी निभा रही हैं और धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि देश की यह आधी जो आबादी है, यह भी पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की सेवा में अग्रसर हो, तभी यह देश विश्वगुरु बन सकता है। और इसके लिए आवश्यकता है कि
माताओं के द्वारा अपनी पुत्रियों का योग्य मार्गदर्शन किया जाए और पुत्रियों के द्वारा माताओं का योग्य आदर किया जाए, तभी एक दूसरे के पूरक बन के इस देश के विकास में भागीदारी कर सकती हैं। इस 15 दिसंबर 2018 को होने वाले इस कार्यक्रम में हम अपने सभी नगरवासियों से, बहनों से, पुरुषों से, सबसे यह निवेदन करते हैं अधिक से अधिक आकर इस कार्यक्रम में भागीदारी करें, जिससे एक समाज में जो मैसेज जा रहा है वह एक योग्य रीति में आगे बढ़ सके। मैं श्री वासुश्री विद्या मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ। इस समय वहाँ का कारोबार देख रहा हूँ। उसी के अंतर्गत चलने वाला ये बालिका विभाग है। यहाँ केवल बच्चियों को, बहनों को शिक्षा दी जाती है। आगामी जो समाज में आज बेटियों की और माँ के प्रति एक दूरी बढ़ती जा रही है, उसको एक नज़दीक लाने के लिए इस विभाग ने ये समाज में देने के लिए कार्यक्रम रखा है। बहुत ही भावनात्मक कार्यक्रम होगा। इसको हमने सभी अन्य आसपास के जितने विद्यालय हैं उन सभी को उसमें आमंत्रित किया है। उनकी बच्चियां भी और उनकी माँ भी इसमें आकर के अपनी भागीदारी देंगी और वह ये दिखाएंगी कि समाज में जो हम आज आधुनिकता में खोते जा रहे हैं, हमारी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता जो एक पहले पुत्री की और माँ की होती थी, वो कम होती जा रही है। उसको इस कार्यक्रम से नज़दीक लाने का हमने ये प्रोग्राम रखा है। रानी बेटी, प्यारी बेटी, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर पता है माँ, फर्स्ट प्राइज तो रूपाली कपूर को ही मिला, मैं फिर सेकंड आई। डोंट गेट डिसहार्टेंड बेटा, नेक्स्ट टाइम यू मे गेट फर्स्ट प्राइज। नमो नमः, नमो नमः। तेरा नाम
प्रभु तू
स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं जन स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं जन स्वागतं। भारत की यह पुण्य धरा है, शोभित है जय घोषों से। See how we strive to light his own candle, some other way. See now your sister, she's in open eyes too. This was a candle, without a flame. We are a family whose hearts are blazing. Let's raise a candle, light up the sky, bring to our Father. In the name of the Lord, make us a beacon in darkest time. Mama, I am back. See what I've got. ओ मेरी रानी बेटी, प्यारी बेटी, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर पता है माँ, फर्स्ट प्राइज तो रूपाली कपूर को ही मिला, मैं फिर सेकंड आई। डोंट गेट डिसहार्टेंड बेटा, नेक्स्ट टाइम यू मे गेट फर्स्ट प्राइज। नो माँ, आई डोंट थिंक आई विल एवर। आई फील लिटिल इंफीरियर व्हेन आई compete with रूपाली। Why, my dear child? I think you are as smart as Rupali, and you are more intelligent than her. नहीं माँ, मैं स्मार्ट कहाँ? ये दाग जो है, जब जब इसको देखती हूँ बहुत बुरा लगता है। और रोज सुबह रूपाली कपूर के मम्मी पापा दोनों उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं और बड़े प्यार से उसे बाय बाय करते हैं। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। मेरे पापा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी बेटी विशाखा बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्मार्ट है। उसकी देखभाल के लिए सिर्फ मम्मी ही काफी है। तो भगवान जी ने मुझसे बोला है कि आप विशाखा के मम्मी पापा बन जाओ। सही बोला ना? लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। चलो तुम जल्दी जाकर चेंज कर लो, आज काम पर अभी जाना है। फिर शाम को तुम्हें पार्क भी तो लेकर चलना है ना। Remember that you are born to be something different. तुम्हें तो दुनिया में अपना नाम करना है, तुम्हें तो आसमान छूना है। मोना, यहाँ एक क्रिस्टल का बड़ा सा बोल रखा था, उसे भी इस गिफ्ट के साथ पैक करना था। कहाँ गया? सर वो तो क्या वो तो? Why are you stammering, for God's sake? I'm getting late. सर वो तो नेहा बिटिया से टूट गया। What? You mischievous, spoiled girl. You always create problems in my plans. What happened? What happened to Neha? Why is she crying? ओह, आपको टाइम मिल गया बच्चे की तरफ देखने का? कोई नया मॉल नहीं खुला? या किसी नई किटी पार्टी में नहीं जाना? पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, तुम खुद को देखो। हफ्तों बाद आज घर आए हो, आते ही साथ पूरा घर सिर पर उठा लिया। Oh shut up!
You stupid woman. How dare you call me stupid? बिजनेस की फ्रस्ट्रेशन हम पर ही निकालने को मिलती है। अरे मेरे खून पसीने की मेहनत से ही तो ये ऐश करती हो। ये डायमंड रिंग्स, महंगे कपड़े, महंगी कारें ऐसे ही नहीं मिलती। Oh God, I will go mad in this house. इससे अच्छा तो आप अपनी बिजनेस ट्रिप्स पर ही रहें। सर, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है। Oh my God, yes. I should rush to the airport. और सुनो, कल विंगस्टन में मिस्टर बत्रा के यहाँ पार्टी है, तुम पहुँच जाना। मैं एयरपोर्ट से सीधा आ जाऊंगा। हाँ हाँ, पहुँच जाऊंगी। नेहा बेटा, मुझे जाना है, तुम अपना होमवर्क कर लो, हमारी आंटी आती ही होंगी। पर मम्मी, स्कूल में टीचर ने कहा है कि यह निबंध अपनी मम्मी की हेल्प से ही लिखना। कौन सा निबंध? मेरा बचपन। मुझे आपका चाइल्डहुड और अपना चाइल्डहुड कंपेयर करना है। हेलो मिसेस गर्ग। आंटी, आंटी। मैम, कैन यू प्लीज हेल्प नेहा विद हर होमवर्क? I urgently have to go somewhere for 2 hours. Sure, Mrs. Garg. Okay, Neha. Bye bye. See you soon. Auntie will help you with your homework. आप बहुत गंदी मम्मा हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। No बेटा, don't say like this. चलो, मैं तुम्हारा होमवर्क करने में मदद कराती हूँ। नाटक देखो, नाटक देखो। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान से डोमिनिक्स का ये जहान और पूरा का पूरा हिंदुस्तान सब सुन लो लगाकर कान। आज सुनाते हैं तुमको दास्ताने बचपन। बचपन? ये बचपन किस चिड़िया का नाम है? अरे, ये तो इतिहास की बात कर रहे हैं। बचपन इतिहास नहीं, बचपन तो नन्हे होठों पर फूलों सी खिलती हंसी, माता पिता से अपनी जिद पर अड़ जाना, वो शरारत, रूठना और मनाना, ये सब बचपन की ही तो पहचान है। रूठना मनाना, इसका तो समय ही नहीं मिलता। फिर तो बचपन इतिहास ही हो गया ना। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन। आजकल के मॉम डैड कहते हैं कि हम बच्चे विरोधी हैं, शैतान हैं, जिद्दी हैं, बड़ों का कहना नहीं मानते हैं। तो मेरे मासूम दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, क्या ये सही है? नहीं, नहीं, नहीं। तो आइए, सांसें लीजिए थाम, मस्तिष्क को दीजिए थोड़ा विश्राम और देखिए लगाकर पूरा ध्यान। हर घर की कहानी, हर नौकर की कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, सुन लो हमारी जुबानी। जागो जागो जागो, सुबह हो गई जागो, सपनों को त्यागो, जागो जागो, इतिहास को रचाओ, जागो जागो, भाई देर हो गई, जागो जागो, अरे दौड़ लगाओ, जागो जागो, गुम हुआ अंधेरा, तू सोया क्यों? उठ गए हम सब, तू सोया क्यों? अरे स्कूल नहीं जाना, तू सोया क्यों? अरे तेरी बस निकल गई, तू सोया क्यों? जल्दी है जाना, तू सोया क्यों? तू सोया क्यों? तू सोया क्यों? मैं थोड़ा और सोना चाहता हूँ, सपनों में खोना चाहता हूँ। सपने, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं है, ये तो आप बड़ों के लिए है। मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ, अकल का थोड़ा कच्चा हूँ, मन का सच्चा हूँ
और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपका बचपन भी ऐसा था? बताओ बताओ बताओ, फिर कैसा था? मैं बताऊं कैसा था? वो नानी के घर की मस्ती, जी भर के खाना और नानू के हाथ की लस्सी। बचपन बीता माँ की आंचल में, पिता की गोद में, मक्खन के पराठे खाते हुए, बल्ले बल्ले ओए याऊ याऊ, ओए बल्ले बल्ले ओए याऊ याऊ। खेतों में झूला झूलते हुए, ओए बल्ले बल्ले ओए याऊ याऊ, ओए बल्ले बल्ले ओए याऊ याऊ। गिल्ली डंडा और आंख मिचोली खेलते हुए, ओए बल्ले बल्ले ओए याऊ याऊ, ओए बल्ले बल्ले ओए याऊ याऊ। बिजली जाने पर छतों पे सोते हुए, कहानियां सुनते हुए और तारे गिनते हुए। चांद तारे ये क्या होते हैं? मून एंड स्टार। अच्छा, उनको देखने और गिनने के लिए छत पर जाने की क्या जरूरत है? ये तो मेरी मैम मुझे स्मार्ट क्लास में दिखा देती है। ना थे बड़े बड़े बैग, ना थी मोटी मोटी किताबें, ना थे ये गैजेट्स और मोबाइल। हम आपके पति योआकीम की बहुत पुरानी दोस्त होती। अच्छा, सलाम। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी होती। पर मेरे पति तो घर पर है नहीं। जब वे आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। पर हमें उनसे नहीं, आपसे काम होती। मुझसे? मुझसे क्या काम है आपको? आप तो अच्छी तरह से जानती कि आपका पति जिस सामाजिक संस्था में काम करती, उसकी सारी पूंजी उसी के पास होती। हाँ, तो इसमें मेरा क्या काम? हम चाहती उस पूंजी को आपस में 3 हिस्सों में बराबर से बांट लेती। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? ये पूंजी तो गरीब और बेसहारा लोगों की धरोहर है। इस पे हमारा या आपका कोई अधिकार नहीं। हम यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आती। तुम बस हमें इतना बताती कि तुम हमारा साथ देती कि नहीं देती। अरे, फिर वही बात। मैं कितनी बार कहूँ कि इस गलत काम में मैं तुम दोनों का साथ नहीं दूंगी। ना कहने से काम नहीं चलती सुसन्ना। यह समझ लेती कि अब तुम इस साजिश की राजदार बन चुकी होती और हम तुम्हें इसमें बड़ी आसानी से थोड़ी छोड़ देती। हम तुम्हें इसमें फंसा के ही रहती। अच्छा, ठीक है, ये भी करके देख लो। मैं तुम्हारी लीडर बकियों से डरने वाली नहीं। आप लोगों को जो करना है करिए। मुझे अपने खुदा पर पूरा विश्वास है। वो देखती उसके हाथ में चाबी का गुच्छा होती। हाँ, पर हमें उसे किसी भी तरह से हासिल करनी होती। हाँ, पर कैसे करती? तुम बस देखती जाओ। जाओ। जी हुजूर, आपको कुछ चाहिए? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करनी होती। काम? कैसा काम हुजूर, बताइए। वो देखो, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मालकिन सुसन्ना दिखाई दे रही है? जी। तुम्हें बस अपनी मालकिन सुसन्ना पर गलती से पानी गिराना होता। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? मैं यह नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। हमें पता होती क्या गलत होती और क्या सही होती। तुम बस वही करती जो हम कहती, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होती। हाँ, तुम चाहे तो ये पैसे रख सकती। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ।
कोशिश करती, हमें कोशिश नहीं कामयाबी चाहिए होती। ठीक है हुजूर, मैं करता हूँ। अरे ये क्या किया तुमने? पूरा पानी गिरा दिया, सारे कपड़े खराब कर दिए। मुझसे गलती हो गई मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तो क्या तुम देख कर नहीं चल सकते? मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। चलो छोड़ो, मैं बदल कर आती हूँ। कुछ दिनों बाद देखो तो कौन है? जी अभी देखता हूँ। हुजूर, आपसे मिलने संस्था वाले लोग आए हैं। अच्छा, उन्हें अंदर बुलाओ। आइए हुजूर। सलाम हुजूर। आइए आइए, बैठिए, कहिए क्या काम है? हमें संस्था के काम के लिए कुछ नकद की आवश्यकता होती, वही मांगने आई है। क्यों नहीं, अभी मंगवाता हूँ। सुसन्ना को बुलाओ। जी कहिए, आपने मुझे बुलाया? सुसन्ना, ये संस्था वाले हैं, ये अपने पैसे वापस लेने आए हैं। जाओ, जाकर तिजोरी में से इनके पैसे लेके आओ। जी अभी लेकर आती हूँ। हाँ तो बताइए, संस्था का काम कैसा चल रहा है? जी बहुत बढ़िया चल रहा होती। मम्मा, I am back. See what I've got. ओ मेरी रानी बेटी, प्यारी बेटी, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर पता है माँ, फर्स्ट प्राइज तो रूपाली कपूर को ही मिला। मैं फिर सेकंड आई। डोंट गेट डिसहार्टेंड बेटा, नेक्स्ट टाइम यू मे गेट फर्स्ट प्राइज। मैंने ट्विटर से एग्ज़िट इसलिए लिया क्योंकि एक छोटा सा हादसा हो गया था ट्विटर पे। मुझे लगता है सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बहुत प्यार और काइंडनेस से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। किसी का भी ओपिनियन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट किसी के ओपिनियन के लिए किसी आदमी की इंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है। और मैं इस बात के लिए एग्री नहीं करता हूँ कि किसी लेडी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंसल्ट किया जाए, और ऐसा मेरे किसी मेरे अकाउंट को जो फॉलो करते हैं उन्होंने किया है। उससे बात से मुझे सही नहीं लगा। आई डोंट थिंक सो इट्स रिक्वायर्ड। सोशल मीडिया इस जहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। इट शुड नॉट बी ए मीडियम जहाँ पे लोग लड़ें या एक दूसरे से गंदी बातें करें। दैट्स रीज़न मैं ट्विटर से एग्जिट किया। जी 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 नहीं, आई एग्री कि आप मुझे करिए। आई हैव डिसाइडेड टू बी ऑन अ प्लेटफॉर्म। आप मुझे क्रिटिसाइज़ करें, प्यार दीजिए, वट एवर इट्स इंटाइटल, बट किसी और के ओपिनियन को डिस मत कीजिए। और आपको कुछ भी करना है वो प्यार से कर सकते हैं। यू कैन क्रिटिसाइज विद लव, यू कैन प्रेज विद लव, बट नॉट इंसल्ट समवन। आई थिंक दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। हेलो, यस। See, today I'm just here to be a part of this nice awards show. Usually my son always tells me not to leave the house. He says, Papa, don't go, stay with me. Today I told him Papa is going for Nickelodeon, so he's very happy. It's one of his favorite channels, and he's very happy to finally see me. So today I am just here so that my son could see me on Nickelodeon. जी 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 जी। Well, I'm lucky, sir.
मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग इस गाने को सुन रहे हैं, इस गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी अलग अलग सेलिब्रिटीज़ भी कर रहे हैं। जी, अगर अंबानीज कर रहे हैं मेरे गाने पे डांस, नथिंग लाइक इट, आई एम वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू थैंक देम, थैंक यू फॉर मेकिंग माई सॉन्ग पॉपुलर। जी 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 I have done one romantic film. I want to experiment with the kind of cinema I'm doing. I don't want to be categorized in one certain role, and I feel this is a way I'm experimenting how I look in different with the beard, with not beard, and the rest of the film, the other films that I'm doing, in those films I need a bit of a stubble, bit of a more rugged look. So just experimenting for that. जी, बात हो रही है, we definitely in talks and definitely those films are happening. Inshallah, with God's grace, everything should happen. Thank you. जी, thank you so much. Thank you. Yeah, come. How are you? हाँ, क्या बोलूँ? स्वीकार कर लिया है। किस बात को स्वीकार करूँ? क्या सोशल मीडिया पे रिएक्ट किया? अरे फ्यूचर, तुम लोग फ्यूचर में क्यों जा रहे हो? अभी प्रेजेंट में रहो, मेक मोस्ट ऑफ द मोमेंट, stay in the moment. To be honest, I don't want to talk about it and I'm feeling shy, but I love my father and anything he says is means obviously the world to me. But I don't want to talk about this right now. क्या कर रहे हैं? अरे विजय भाई रुक जाओ विजय, रूल है यार। विजय निकल। राइट साइड। सोलो चाहिए। पीछे से प्लेयर। राइट साइड। One more right side.
वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। द्रग हैं तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा में करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फंशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।